हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के 1000+ क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1। देखो, इस 10 या 15 मिनट में हम क्वेश्चन कवर करेंगे 25। तो हर पार्ट में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और ऐसे पार्ट्स डेली आएंगे जिससे हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बायोलॉजी के अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और दिस इज़ गारंटी डेट कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमारे इस पार्ट से आपको वीडियो में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सबके क्वेश्चन 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट हो चुके हैं, तो उसकी भी वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। और इन 25 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे अवेल हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिससे आप दोनों ही मीडियम वाले इसको आसानी से देख सकते हैं। सो चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स, सी दिस इज और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। देखो, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, तो मैं किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आप जिस हिसाब से आपको देखना है वैसे देख लें। ठीक है, वे कौन सी ब्लड वेसल है जो कि जो अपना हार्ट होता है उसमें से ब्लड को दूर लेकर जाती है। तो ये कन्फ्यूजन रहती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होता है आर्टेरी, इसको हिंदी में बोलते हैं धमनी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ऐसी ही मिलेगी जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी। मैं जल्दी ही बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखो, विटामिन बी में कौन कौन से होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगाई, इसको बोलते हैं कवक, वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है। देखो, फंगाई क्या, एक टाइप से पौधा ही होता है। इनमें किस चीज़ की कमी होती है, इनमें कमी होती है क्लोरोफाइल की। ठीक है, मतलब जनरली पौधों में क्या होता है, हरा रंग होता है क्योंकि वो क्लोरोफाइल के प्रेजेंस होता है उसके अंदर, बट कवक में ऐसा नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ये क्वेश्चन है ना, आपको किसी भी एग्जाम में जाओगे ना आप, तो इस वीडियो से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस इज डैम श्योर। व्हाट मेक्स रेप्टाइल ए रेप्टाइल। देखो, रेप्टाइल किसको बोलते हैं, इस क्वेश्चन हिंदी की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। रेप्टाइल उसको बोलते हैं जो जो एनिमल्स रेंग कर चलते हैं, लाइक छिपकली मतलब लिजर्ड, स्नेक मीन्स सांप। ये जो क्या होते हैं, ये लिजर्ड हैं। ठीक है, ये क्या है, रेंग कर चलने वाले जानवर हैं। तो इनके अंदर क्या क्या, इनकी क्या खास बात होती है इनमें, बताना, ये बताना आपको। ये होते हैं एग लेइंग। देखो, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ना वो अंडे देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे स्नेक है वो अंडे देते हैं, छिपकली मीन्स लेजर्ड है वो भी अंडे देती है। तो ये जितने भी जानवर होते हैं रेप्टाइल, वो क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, मीन्स एग लेइंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो। ठीक है, इसका आंसर होगा कैपिलरीज, कोशिकाओं, ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एयर बॉर्न डिजीज है, मतलब जो वायु होती है ना, मतलब जो एयर होती है उसके अंदर जो कण होते हैं उसकी वजह से रोग हो सकता है। तो ये होता है मीजल्स, खसरा। ठीक है, जिनकी प्रॉब्लम होती है ना वो अपना मास्क से मुंह हमेशा ढक कर रखते हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उसके उंगलियों पर एक पीली धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले अनाज प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक है, क्योंकि इनमें पौधे के जीवन का रहस्य है। इस धूल को क्या कहते हैं। देखो, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन। ये आप क्या हो, किसी भी फूल को टच करोगे ना तो आपके हाथ में कुछ ऐसा लगेगा, कुछ पीली पीली सी मिट्टी आई है, बट एक्चुअली में क्या होती है वो, उसको बोलते हैं पराग, पोलन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, देखो, इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना ये आजकल एग्जाम में आने लग गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। बाइल मीन्स, बाइल को हिंदी में बोलते हैं पित्त। पित्तरस होता है ना जो, वो शरीर के कौन से पार्ट से निकलता है। इजी क्वेश्चन है, ये निकलता है लीवर से। देखो, पित्त निकलता तो लीवर से है, बट एक्स्ट्रा जो पित्त होता है वो कहाँ पे जमा होता है, वो होता है गैल ब्लैडर में, बट इसका आंसर है लीवर। कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड कौन सा हार्मोन है ये बताना है आपको। ये है एस्ट्रोजन। क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन किस में मिलता है, मेल और फीमेल। दिस इज द 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा यकृत, यकृत मीन्स लीवर, लीवर का कार्य नहीं है। देखो, लीवर का कार्य नहीं है पूछा है। देखो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर ये काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, बट रिप्रोडक्शन इसमें लीवर का कोई फंक्शन नहीं होता।
ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड मिलती है? स्वेट ग्लैंड मीन्स क्या होता है? जो हमें पसीना आता है ना, पसीना, उस पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है उसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। वो कहाँ पर मौजूद होता है? देखो सबसे ज़्यादा हमें पसीना कहाँ पे आता है? हाथ की हथेली में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपने फील भी किया होगा, हमारे हाथ की जो हथेली होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन बने होते हैं, सबको पता है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स। कितने एमिनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में? 20। बट एग्जाम में आप कन्फ्यूजन के लिए 20 के ऊपर भी दे सकते हैं, बट आपको 20 ध्यान रखना है, एट प्रेजेंट 20 मानते हैं। मेंशन द सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, एग यॉक, फिश लीवर ऑयल। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, ये किस विटामिन में मिलती है हमें, मतलब इन चीज़ों को खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये होता है हमारे विटामिन डी। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि मछली का जिगर है ना, ये ऑप्शन काफ़ी बार आता है कि मछली के जिगर का तेल है ना, उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। और जो सूर्य की जो सनलाइट होती है उसमें भी हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट, कौन सा वैज्ञानिक उसके कार्य क्षेत्र का सही मेल है, मतलब किस वैज्ञानिक ने किस कौन सी चीज़ को हमने खोजा है, ये बताना है हमें। ठीक है, देखो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर की थी? क्रिक, जे वॉटसन एंड विल्किंस। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये जितने भी ऑप्शन है ये आपको याद रखने हैं, बट इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, तो ये आप कमेंट में लिख के बताइए इन सबकी खोज किसने की थी? बैक्टीरिया, ब्लड ट्रेवल्स इन कंटिन्यूस सर्किट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ये आप बता सकते हैं कमेंट में, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट किसका बना हुआ होता है? ये क्वेश्चन है। हार्ट बना हुआ होता है कार्डियक मसल, मतलब हार्ट के अंदर काफ़ी पेशियाँ होती है जो जुड़ करके हार्ट को बनाती है। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना है, इनका नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में खासकर। तो इन्होंने क्या किया था जिसलिए फेमस थे ये? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जेनेटिक कोड है ना उसको समझा था कि जेनेटिक कोड होता क्या एक्चुअल में, जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, मतलब जो हमें माता पिता के गुण हैं वो हम में भी आ जाते हैं, तो ये होता है जेनेटिक कोड जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो हरविंद खुराना ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। नेम द कोरोना वायरस डेट किल्स ह्यूमन। देखो अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जो मानव को मारता है। तो इसका आंसर है सार्स। देखो इन सबकी फुल फॉर्म है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर किसी को कमेंट मतलब नहीं पता है इसकी फुल फॉर्म तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में आपको इन सबकी फुल फॉर्म बता दूंगा। नेक्स्ट, प्रोटीन के शरीर के किस अंग में पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का कहने का क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोटीन है ना उसका डाइजेशन शरीर के कौन से पार्ट से शुरू होता है? देखो सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है पेट से। अब ये मत सोचना मुंह से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। सबसे पहले प्रोटीन है ना उसका जो डाइजेशन है ना वो स्टोमक में स्टार्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नेम द एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? सिंपल क्वेश्चन है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का होता है और हमारे जो स्टोमक होता है उसके अंदर रिलीज करता है ये। विच विटामिन नीडेड टू प्रिवेंट ज़ेरोथैलेमिया। ठीक है, तो ज़ेरोथैलेमिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये कौन सा विटामिन है? ये है विटामिन ए। ये आपको नाम ध्यान रखना है बस। देखो जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे उनको आप लिख सकते हैं, बट आपकी PDF भी इसकी मिल जाएगी, तो आप PDF का प्रिंट भी ले सकते हैं। वाई द वाइट ब्लड कैप्सूल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। देखो जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है उसको हम शरीर का सैनिक भी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। देखो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है शरीर की रक्षा करना। जो हमारा शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र होता है, ठीक है, वो इस जो है ना इसके ऊपर काम करता है, WBC पर, वाइट ब्लड सेल्स पर। ठीक है, अगर हमारी WBC कमज़ोर हो जाएगी तो हमें इजीली कोई भी डिजीज़ है ना आसानी से लग जाएगी। देखो अभी क्या है ना, जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो रिसर्च में क्या हुआ कि इंडिया के जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि वो बचपन से उनके टीकाकरण होता है, वैक्सीन लगती है। ये उसका यही कारण है, हमारा WBC मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेपेटाइटिस इज जनरल टर्म्स फॉर डिजीज डेट इज कॉज बाय। हेपेटाइटिस है ना वो क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है या पैरासाइट है? ये आपको बताना है। हेपेटाइटिस होता है एक वायरस। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, देखो इसमें पूछा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या माल्टोज है? हाँ माल्टोज तो है, फ्रक्टोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, ग्लाइसिन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तीनों तो है, ये तीनों तो कार्बोहाइड्रेट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच।
तो ये बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो विटामिन सी क्या है, इस कर्वी में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटोटो से मिलता है हमें, ठीक है। बटर खाने से हमारा वसा मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। बट हीमोग्लोबिन का स्किन से कोई लेना देना नहीं है, हीमोग्लोबिन का तो ब्लड से लेना देना है। इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, करेक्टली मैच जो नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। सो दिस इज द 25 क्वेश्चंस। देखो ये जो 25 क्वेश्चंस थे, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना इंडिया में, उन सब में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे उनको कलेक्ट करके बनाए गए हैं। तो टोटल 1000 या 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं मेरे पास बायोलॉजी के। उसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। तो ये सब वीडियोस देख लेने के बाद आप श्योर हो जाइए कि 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।